कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी इज़ रिलेटिवली स्मॉल फास्ट मेमोरी. छोटी मेमोरी होती है, फास्टर मेमोरी होती है. ये प्लेस की जाती है लार्जर स्लोअर मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान. ये जो लॉजिक दैट एक्सेस द लार्जर मेमोरी लिखा है, दैट इज़ द प्रोसेसर. ठीक है, ऑब्वियसली वही जनरेट कर रहा होता है वो लॉजिक. ठीक है. रिसेंटली और फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा जो है वो ये मेमोरी होल्ड करती है, जस्ट लाइक द पॉकेट. मैं ये ज़रूर आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि जो एक वीडियो मैंने बनाई है एआई टूल की हेल्प से, उसको ज़रूर आप देखें. और वो स्क्रिप्ट मैंने ही लिखा है पूरा. और एनालॉजी जो है वो पॉकेट की और किचन की एनालॉजी लेकर मैं चला हूँ, तो उसमें काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि कैशे मेमोरी क्या है और उसकी क्यों ज़रूरत है. ठीक है. अच्छा, डिज़ाइंड टू स्पीड अप द सब्सिक्वेंट एक्सेस टू द सेम डेटा. तो ओवरऑल आइडिया क्या है? ओवरऑल आइडिया ये कि कंबाइंस मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ एक्सपेंसिव हाई स्पीड मेमोरी विथ द लार्जर मेमोरी साइज ऑफ लेस एक्सपेंसिव लोअर स्पीड ऑफ मेमोरी. तो बेसिकली आइडिया ये है कि एक्सपेंसिव एक्सेस टाइम जो है वो किसका, एक्सपेंसिव हाई स्पीड मेमोरी का, वो यूज़ किया जाए. किस तरह से? जो मेन मेमोरी हमारी लार्जर मेमोरी है, जो कि हमारी लो कॉस्ट मेमोरी कहलाती है, लेकिन वो लो स्पीड होती है उसकी. तो उसमें से डेटा, जैसे हम आ, जो यूज़फुल बुक्स होती हैं, हम पूरी लाइब्रेरी या पूरी जो शेल्फ़ है, शेल्फ़ में से पूरी बुक्स लेके नहीं चलते. हम क्या करते हैं, उसमें से लिमिटेड जो बुक्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी, उसको हम अपने बैग में रखते हैं और फिर वो लेके ट्रैवल करते हैं जो भी करते हैं. तो इसी तरीके से अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम जो अपना हैंड हैंड कैरी प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, उसमें हम वो सूट्स रखते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने. सारे अलमारी में से सूट निकाल के नहीं रख लेते. ठीक है. तो लिमिटेड सूट्स होते हैं, तो वो इजी टू एक्सेस भी होते हैं. ठीक है. तो बेसिकली जो सूटकेस है, जो हैंड कैरी है, या जो बैग है हमारा बुक्स के हवाले से, वो, और सूटकेस या हैंड कैरी हमारे क्लोथ्स के हवाले से, वो हमारा कैशे ट्रीट होगा. ठीक है. और जो अलमारी है जहाँ पे हमारे सूट्स हैंग हुए हुए हैं, या जो बुक शेल्फ है जहाँ पे हमारी किताबें तमाम रखी हुई हैं, तो वो हमारी मेन मेमोरी है. ठीक है. तो इससे काफ़ी आइडिया क्लियर हो गया. कैशे मेमोरी की अगर पिक्टोरियल देखें, इसको इलस्ट्रेशन देखें, तो ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है, इसके दरमियान हमारी कैशे मेमोरी होगी. कैशे मेमोरी से सीपीयू के दरमियान जो वर्ड ट्रांसफ़र होता है, और सीपीयू कैशे मेमोरी से मेन मेमोरी के दरमियान ब्लॉक ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. ये जहन में रखिएगा. नाउ, जितनी क्लोज कैशे में लेवल्स हैं, तो लेवल 1 कैशे क्लोजेस्ट होती है मेमोरी सीपीयू से. फिर लेवल 2 कैशे होती है, वो साइज़ में लेवल 1 से बड़ी भी हो सकती है. लेवल 3 कैशे, एंड देन मेमोरी, मेन मेमोरी कहलाती है. ठीक है. तो ये कैशे के लेवल्स भी हमारे पास होते हैं. तो अगला जो लेक्चर होगा ना, वो उस पर होगा कि हम किस तरह से कैशे मेमोरी को और मेन मेमोरी को लिंक कर सकते हैं. मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैशे मेमोरी, यानी उसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन होता है. तो जो कैशे मेमोरी है, वो उसका साइज़ जो है बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी. अगर मैं एम डिनोट कर रहा हूँ मेन मेमोरी और सी डिनोट कर रहा हूँ कैशे मेमोरी को, तो यहाँ पे वाजह है कि सी इज़ वेरी 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 स्मॉल एज़ कम्पेयर टू एम. ठीक है. अच्छा, इसमें अगर मैं ये जो स्ट्रक्चर देखूँ ना, ये स्ट्रक्चर है डायरेक्ट मैपिंग का, डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग का. हमारे पास कैशे मैपिंग की, कैशे को मैप करने की, यानी कि मतलब मेमोरी में, मेन मेमोरी में जो डेटा है उसको किस तरह से हम कैशे में मैप करें. तो इसके लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं. एक है डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग टेक्निक, एक है एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक, और एक है सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक. ठीक है. तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे.
कैशे का अगर मैं देखूं कि कैशे मेमोरी जो है उसका रीड ऑपरेशन कैसे होता है, तो कैशे स्टार्ट होगा, डेटा सीपीयू के पास आया, सीपीयू ने रिसीव किया एड्रेस, उसमें इसने ये तय किया कि इसको कोई ख़ास मेमोरी एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो वो जो एक्सेस है वो ये कहाँ से लेगा, अगर इसको मिल जाता है वो कैशे के अंदर तो वो तो फैच हो गया वर्ड, लेकिन अगर नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, मेमोरी मेन मेमोरी से एक्सेस करेगा, मेन मेमोरी में जाएगा, उसको एलोकेट कैशे एलोकेटेड लाइंस में उसको मिले, वो लेकर आएगा, उसके बाद उसको लोड करेगा मेन मेमोरी, देन डिलीवर करेगा वो रिक्वेस्ट, जो एड्रेस रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, कैशे में भी रखेगा और प्रोसेसर को भी देगा, एंड देन उसका काम ख़त्म होगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस है, अगर उसको डेटा मिस होता है तो यहाँ जाएगा, अगर वो रिक्वायर्ड डेटा हिट होता है तो वो एग्जैक्टली फैच करेगा और प्रोसेसर को देगा, प्रोसेसर काम करेगा और उसको फिनिश करेगा। एलिमेंट ऑफ कैशे डिज़ाइन क्या है, कैशे एड्रेसेस, एक तो फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस जो हम देखते चले आ रहे हैं, कैशे साइज, फिर मैपिंग फंक्शन जो भी मैंने डिस्कस किया कि डायरेक्ट एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव मैपिंग फंक्शंस हैं, मैपिंग टेक्निक्स हैं, फिर कुछ रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम भी हैं कि कैशे में जो डेटा है वो कब डिलीट किया जाएगा, कब नया डेटा आएगा और किस तरह से उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो हम पढ़ेंगे। लीस्ट रिसेंट यूज्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा, एंड देन रैंडमली वो रिप्लेसमेंट हो सकती है। राइट पॉलिसी क्या है कि कब डेटा को एक्सेस, जो डेटा हुआ है जो कैशे में राइट करना है, कब राइट नहीं करना है, कब अपडेट करना है, कब नहीं करना। तो इसके लिए राइट पॉलिसी है, हमारे पास दो पॉलिसीज़ हैं, एक राइट थ्रू है और एक राइट बैक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से होता है। फिर लाइन साइज़ है, लाइन साइज़ का मतलब है जो कैशे में ब्लॉक्स हैं ना उनको हम लाइन कहते हैं, तो लाइन साइज़ को हम डिस्कस करेंगे। देन नंबर ऑफ़ कैशेज़ के लेवल ऑफ़ कैशेज़ क्या हैं, ठीक, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं कैशे के हवाले से। एक एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल 64 किलोबाइट की कैशे के बारे में है, और ये कहता है कि 64 किलोबाइट का डेटा कैशे में होल्ड कैसे किया जाए, ठीक है। तो किस तरह से करेगा, कैशे कैन होल्ड 64 किलोबाइट, 64 किलोबाइट का डेटा कैशे में होल्ड करना है, यानी कि मतलब कैशे का जो साइज़ है वो 64 किलोबाइट है, ठीक है। और एड्रेसेबल मेमोरी जो है, मेन मेमोरी जो है वो 16 MB है, ठीक। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसको बाइट्स में लेकर चलें और समझने की कोशिश करें, और फिर हम इसको जब बाइट्स में समझ जाएंगे तो फिर हम गीगाबाइट की भी बात कर सकते हैं, किलोबाइट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हम अगले लेक्चर में, और पिक्टोरियली हम देखेंगे इसको कि किस तरह से हम कैशे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।